हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा यादव और आज से हम शुरू करने वाले हैं अल्कोहल इंक के लेसन्स। तो अभी आपने अगर मेरा चैनल पहले कभी देखा है तो मैंने अभी पिछले 2 वीक में फ्लूइड आर्ट के वीडियोस डाले हैं अपने चैनल पे और आज से मेरा प्लान है अल्कोहल इंक के लेसन शुरू करने का। तो सबसे पहले आज का दिन जो मैं रखूँगी वो इंट्रोडक्शन का रखूँगी। हम बात करेंगे कि क्या क्या मटीरियल रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या प्रिकॉशन मैं लेती हूँ और कौन कौन से मैंने पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी और फिर हम शुरू करेंगे कल से सेशंस अपने। मंडे टू फ्राइडे मेरे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। कोशिश करती हूँ इवनिंग में 4 बजे आ जाए। तो मोस्टली आपको 4 o'clock एक वीडियो मैं मंडे टू फ्राइडे अल्कोहल इंक का अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। ठीक है, ये आपके लिए नया टॉपिक है अल्कोहल इंक आर्ट। तो आज आप देखिए कि आपको मटीरियल क्या क्या चाहिए। तो हम सबसे पहले ले लेंगे इंक्स। ऐसे नॉर्मली पिगमेंट्स होते हैं, इस फॉर्म में आते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली किसी सरफेस पे डालोगे तो आपको इसका एक्चुअल कलर ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिक्स करोगे। तो 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं, ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, मेडिकल शॉप्स में भी मिल जाता है। तो इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगी। कैसे आपको इसको यूज़ करना है या इसका एक्चुअल कलर किसी इंक का किस तरह से आता है, उसके लिए मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं इस तरह से हर एक कलर को पहले एक ड्रॉप डाल दो अल्कोहल इंक शीट पे, फिर यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल के इसको थोड़ा फ्लो करा लो। उससे आपको पता चलेगा कि जब आप उसे डाइल्यूट करोगे तो उसका कलर कैसा आएगा। डाइल्यूट होने के बाद एक ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट आता है और जो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरे फेवरेट मीडियम्स में से एक है अल्कोहल इंक। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इस पे कंट्रोल लाने में, क्योंकि ये फ़्लो करता है और इसको फ़्लो करा करा के जनरली हम अपने फ्लावर्स या लैंडस्केप्स या जो भी हमें इफ़ेक्ट चाहिए, पैटर्न्स, वो बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि जब आपने अपने अल्कोहल इंक ख़रीदने हैं तो इस तरह के आपने अपने स्वॉचेस बना लेने हैं। ठीक है, देखिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि जब आप इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालोगे तो ये किस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इसको आप मिक्स कैसे करोगे इंक को, उसके लिए शुरू में अगर आपके पास इस तरह की ग्लू एप्लीकेटर बॉटल्स नहीं हैं तो आप ड्रॉपर से भी कर सकते हो कि आप डिस्पोजेबल ग्लास में ड्रॉपर से थोड़ा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निकाल के उसको भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रेगुलर काम करना है तो मेरी सजेशन ये है, आप इस तरह के अमेज़ॉन पे ग्लू एप्लीकेटर बॉटल्स अवेलेबल हैं, वो आप परचेज़ कर लो। फ्लिपकार्ट पे भी होगी, मीशो पे भी होगी, थोड़ा आप सर्च करना, आपको सब जगह मिल जाएंगी इस तरह की। मोस्टली जो मुझे पता है ये क्विलिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम फिल कर लेते हैं अपना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जब भी हमें डाइल्यूट करना होता है तो हमें इजी होता है कंट्रोल करने में। तो इस तरह की आप बॉटल्स यूज़ कर लेना। फिर आपको इंक्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे कंपनीज़ के इंक अवेलेबल हैं। मैंने शुरू किया था बियॉन्ड इंक के साथ, उसके बाद कुछ मैंने रेंजर्स के इंक भी यूज़ किए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। नारा के इंक भी अच्छे हैं। बाकी मैंने 1-2 चीज़ें और भी यूज़ की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक पिनाटा के भी यूज़ किए हैं, हाँ जी, तो उनके इंक्स भी अच्छे हैं। बाकी जब आप काम शुरू करोगे, शुरू में आप एक ले लो 12 का पैक, जो भी ब्रांड आप रिव्यूज़ देख के ले लो, और उसके बाद जब आप धीरे धीरे काम करोगे तो आप एक्सपेरिमेंट करो। ख़रीदने से पहले अमेज़ॉन पे एक बार रिव्यू ज़रूर चेक करो। मैं तो इसी तरह से परचेज़ करती हूँ और आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे अमेज़ॉन पे। शुरू में अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप बियॉन्ड इंक का एक 12 का सेट ले लो, उसके साथ आप काम शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। छोटे साइज़ में बॉटल्स अवेलेबल हैं, उसकी 10 या 12 का एक सेट आता है। देन अल्कोहल इंक में हम एक चीज़ और भी यूज़ करते हैं, वो है इस तरह के पेन्स। ये अल्कोहल इंक बेस्ड मार्कर्स हैं जो ईज़िली अवेलेबल हैं। इनको भी डाइल्यूट करके हम बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे इंक्स को करते हैं। इसमें इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आता है और थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है हैंडल करने के लिए।
अब आपको चाहिए सरफेस। आपकी इंक हो गई, आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गई। अब आपको पहले सरफेस चाहिए। तो सरफेस आप क्या लोगे मैं बताती हूँ। सरफेस आपको चाहिए नॉन पोरस, ठीक है। तो नॉन पोरस सरफेस होती क्या है, जो ऑब्जॉर्व ना करे अगर आप उसके ऊपर कुछ डालो। तो एक्रेलिक्स नॉन पोरस है, टाइल्स वाइट टाइल पे भी कई लोग करते हैं, नॉन पोरस है। फिर बहुत सारे शीट्स आती हैं, नारक की भी आती है, इट्सी बिट्सी में भी आते हैं, यूपो पेपर्स आते हैं, अल्कोहल इंक के लिए पेपर्स आते हैं जो कि नॉन पोरस होते हैं। तो आप, मैं तो अभी आजकल नारा में ज़्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने किया हुआ है, ब्रूस्टरो की शीट्स भी ली थी, और एक है, ये है आई थिंक DIY फॉर यू। तो इनके शीट्स भी अच्छे हैं। मेरे को अभी तक जितने भी शीट्स पे मैंने काम किया मुझे सब ठीक लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कौन सी लेनी है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। ये DIY फॉर यू की है, ये नारा की है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड्स की लेके एक्सपेरिमेंट करो। शुरू में कोई एक मंगा लो आप। तो मैंने 3-4 ब्रांड्स के नाम लिए, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। ओके, शुरू में छोटी शीट मंगाना जिस पे आप थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लो। इसके अलावा आपको और क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए स्ट्रॉस, ठीक है। शुरू में जब आप काम करोगे तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट काम करोगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉ चाहिए होगी। फिर आपको चाहिए ड्रायर। ड्रायर आपको जो चाहिए वो, मैं जो यूज़ करती हूँ ड्रायर, फ़िलिप्स वाला या जो हेयर ड्रायर हम यूज़ करते हैं वो नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि उसमें जो हीट आती है एक तो थोड़ा ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आती है। तो ज़्यादा पावर वाले हेयर ड्रायर नहीं चलेंगे इसमें। एक तो इसमें सबसे सस्ता वाला एक नोवा का ड्रायर आता है, हेयर ड्रायर, अमेज़ॉन पे बेस्ट काम करता है अल्कोहल इंक के साथ। 650 वाट या 1000 वाट लिखा होता है, आई थिंक 1000 वाट लिखा होता है, लेकिन वो इतना होता नहीं है पावरफुल। आप इसको यूज़ करो, आपके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप यूज़ करते हो तो बीच में बंद हो जाते हैं हीट होके, तो फिर थोड़ी देर बाद कूल डाउन होके वो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप नोवा के ड्रायर्स ले लो। नोवा के मैंने देखे हैं कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स में आ रहे हैं, तो कभी जो मैं लिंक देती हूँ वो अवेलेबल नहीं होता है, तो आप नोवा हेयर ड्रायर सर्च कर लेना। अगर हेयर ड्रायर के रिव्यूज़ ख़राब हैं तो आप नीचे पढ़ लेना, अगर वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो एकदम परफेक्ट है आपके काम के लिए। मैं वैसे एक लिंक शेयर कर दूँगी आपको जो मैंने परचेज़ किया है पीछे। दूसरा एक चीज़ और मैं यूज़ करती हूँ वो है ये पैनासोनिक का हेयर स्टाइलर। तो ये हेयर स्टाइलर का पीछे वाला पार्ट है जिस पे हम कभी कभी इसको यूज़ करते हैं फ्लावर्स वगैरह बनाने में, तो ये भी आप ले सकते हो। बट फिर हमने बात कर ली है हेयर ड्रायर की। इसके अलावा और जो टूल्स हमें चाहिए अब हम उसकी बात कर लेते हैं, और क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के आप पेन्स ले सकते हो। ये वाटर कलर के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है कि पीछे आप वाटर कलर के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वाटर फिल कर लेते हैं, अभी हम इसमें आइसोप्रोपाइल फिल कर लेते हैं। तो कई बार हम ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमें कॉन्टीन्यूस फ्लो मिलता रहे उसका, तो ये वाले पेन आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। कुछ एक प्रोजेक्ट्स में मैं यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि आपको स्ट्रॉ चाहिए, ग्लव्स चाहिए आपको। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, और बच्चों को मैं नहीं बोलूँगी, बहुत छोटे बच्चे वो ना करें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे नहीं करना चाहिए, और अगर आपको करना है तो आप मास्क लगा के काम करो। बच्चों के लिए भी मैं बोलूँगी प्रिकॉशन लेके काम करो, मास्क लगा के काम करो, ग्लव्स पहन के काम करो। जनरली मैं एक हाथ में ग्लव्स पहनती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली राइट हैंड में अगर पहन लेती हूँ तो मेरे को कंट्रोल थोड़ा सा, मुझे चीज़ें पकड़ के काम करने में मुश्किल होता है, तो मैं नहीं पकड़ती हूँ, मैं एक ही हाथ में पहनती हूँ। बट आप ऐसे करना कि दोनों में पहनना, क्योंकि इंक अगर हाथ में लग जाता है तो वो थोड़ा रिमूव करने में एफर्ट जाता है। अब बाई चांस लग गया तो क्या करोगे, तो आप लोगे सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र से पहले आप अपनी इंक क्लीन कर लोगे, फिर वॉश करोगे, फिर आप उसमें मॉइस्चराइज़र लगाओगे, ठीक है। अब आई बात, एक और बात करने की ज़रूरत है कि हम गोल्डन कलर कैसे यूज़ करते हैं। कई लोग आप देखोगे कई सारे प्रोजेक्ट्स में गोल्डन लाइंस होती हैं, तो वो गोल्डन लाइंस हम
जो अपना यूज़ करते हैं, हम एक अपना हमने DIY गोल्डन अल्कोहल बना रखा है। गोल्डन हम कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। मैं थोड़ा सा लेती हूँ हेक्सेल्स का गोल्डन डस्ट। इसकी जगह आप और भी कोई गोल्डन डस्ट ले सकते हो। फ्लोटिंग गोल्ड जो होता है, जो रेजन में भी यूज़ होता है, स्पेशल गोल्ड भी बोलते हैं कुछ लोग। और उसमें मिक्स कर दो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसको अच्छे से शेक करो और फिर यूज़ करो। मैं आपके सामने इसके साथ काम करके दिखाऊंगी, आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। और गोल्डन हम रेडीमेड क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरे पास कुछ गोल्डन रेडीमेड, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स मैंने देखे वो थोड़े हैवी होते हैं, वो मुझे फ्लो कराने में मुश्किल होता है। अब एक चीज़ और है, वो है लेवल। जिस सरफेस पे भी आप काम करोगे उसका आपको लेवल चेक करना होगा। तो एक लेवलर ले लेना, और क्योंकि ये फ्लो करके हम काम कराते हैं, तो अगर आपकी सरफेस का लेवल करेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा भी ऐसा हुआ, तो वो इंक फ्लो करके एक साइड में चले जाएगी। इसलिए सरफेस का लेवल आपको चेक करना होगा, उसके बाद ही काम शुरू करना है। कुछ आपको ईयरबड्स रखने होंगे, टिश्यू पेपर यूज रखने होंगे। इन सब का यूज़ क्या है वो आप देखोगे वीडियोस में। तो कल से हम शुरू करते हैं अल्कोहल इंक के ट्यूटोरियल्स। अभी नेक्स्ट 2 वीक्स मोस्ट प्रॉब्ली मैं अल्कोहल इंक के ट्यूटोरियल्स ही आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं अपने चैनल पे ना रैंडमली वीडियोस डाल रही थी। अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा प्लान वे में पहले एक टेक्निक लेंगे। कुछ आर्ट की भी हो सकती है, क्राफ्ट की भी हो सकती है, क्योंकि मुझे अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करना अच्छा लगता है। अलग अलग आर्ट फॉर्म्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्सप्लोर करना। तो आप क्राफ्ट भी देखोगे, आर्ट भी देखोगे, क्योंकि मैं एक जगह रुक नहीं सकती हूँ, मुझे हर थोड़े टाइम बाद कुछ नया करना होता है। चलिए कल से शुरू करते हैं अल्कोहल इंक की लेसन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।